जुड़ा के तालाब का जो डिस्टेंस है 4 किलोमीटर का है। रास्ते पे आपको बहुत सारे टी पॉइंट है, टी स्टॉल है, मैगी वैगी जो भी चीज़ आप लोग रास्ते पे अगर भूख लगती है या डिहाइड्रेशन होता है कभी, तो इस चीज़ के तौर पर आप ले सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। जूड़ा के तालाब का जो डिस्टेंस है 4 किलोमीटर है। आप जूड़ा के तालाब पे पहुंचते हो लंच के लिए। ब्रेकफास्ट आपका यहाँ हुआ, लंच आपका जूड़ा के तालाब पे, हॉट लंच रहेगा आपका, ठीक है। वहाँ पहुँचोगे, आपका लंच करवाएंगे जो हमारे गाइड है, ट्रैक लीडर, आपको लंच करवाएंगे। उससे पहले कैंप साइट पे किसी को नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको हमारा जो हेलो हाइकर्स का जो कैंप साइट है वो फिक्स्ड है, वहाँ पे लगा हुआ टेंट, ठीक है। तो आप लोगों को 3 मैन शेयरिंग का टेंट दिया जाएगा, 3-3 लोगों का, ठीक है। गर्ल्स अलग रहेगी और बॉयज अलग रहेगी, ठीक है, ये चीज़। तो आपका वहाँ पे लंच हुआ, लंच के बाद आपका स्नैक्स है, स्नैक्स बाद आपका डिनर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे वहाँ से आपका केदारकांठा बेस कैंप, वहाँ भी सेम हमारा फिक्स्ड कैंपिंग है उधर हेलो हाइकर्स का। यहाँ पे जितने भी लोग आए सब लोग हेलो हाइकर्स, कोई भी रास्ते पे बहुत आजकल ना न्यू ईयर पे बहुत सारा क्राउड है, ठीक है, आप लोग देख ही रहे होंगे इधर। अब कल जब स्टार्ट करोगे ना आप रास्ते पे तो पता ही नहीं चलता कि अपने साथ कौन आया कौन गया है। तो हेलो हाइकर्स हमारे जो ट्रैक लीडर है, सर थोड़ा साइलेंट कर लो, ठीक है। जो ट्रैक लीडर आपको बोलेगी हेलो हाइकर्स टीम, तो सुनना है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी जो हेलो हाइकर्स है, और भी हेलो हिमालयन हाइकर, हिमालयन ग्रिफन है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है, ठीक है। तो हेलो हाइकर्स अगर आवाज मारेंगे तो सुन लेना। कुछ लोग ऐसे पीछे होते हैं, कुछ लोग आगे होते हैं। आप लोगों के बोला जाए कि हेलो हाइकर्स टीम, तो सुन लेना, तो पीछे से या आगे से, ठीक है। तो अगर कोई पीछे भी रहता है, अगर गाइड आगे भी जाता है, किसी को प्रॉब्लम होती है, तो कैंप साइड हमारा जस्ट जुड़ा के बगल में लगा हुआ है। ऐसे जुड़ा का तालाब है, जुड़ा के बगल में हमारा अच्छी लोकेशन पे हमारा कैंप साइड, ठीक है। तो अगर कोई पीछे भी रहता है या कोई आगे जाता है, ऐसे तो आगे नहीं जाना है। गाइड सबसे पहली बात, गाइड को जो चीज़ बताएगा आपको ट्रैक लीडर, उस चीज़ को आपको फॉलो करना है। अगर माउंटेन पे आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तो वहाँ से रूट डाइवर्ट भी होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है। अगर गिर जाओगे तो इस चीज़ का प्रॉब्लम रहता है। तो सबसे पहली बात, ट्रैक लीडर और जो गाइड आपको जो चीज़ें बोलेंगे उस चीज़ को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। जूड़ा के तालाब से आप, मैंने बताया आपको, केदारकांठा बेस कैंप जाओगे, वहाँ का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर का है। 2 किलोमीटर यानी आप 2 ढाई 3 घंटे में आराम से इंजॉय करके आप आराम से पहुँच जाओगे। वहाँ भी हॉट लंच है जो केदारकांठा बेस कैंप में, और उसके बाद स्नैक्स है। स्नैक्स के बाद आपका जल्दी ही आप वहाँ पे आपका डिनर हो जाएगा जिस दिन आप बेस कैंप पहुँचते हो केदारकांठा, ठीक है। तो नाइट को वहाँ से आपको समिट के लिए जाना पड़ता है 2 ढाई 3 साढ़े 3 बजे, वो आपको टाइमिंग दे देंगे आपके गाइड। हर चीज़ भी आपका ब्रीफ होगा। केदारकांठा पहुँचोगे, जूड़ा के तालाब पहुँचोगे, वहाँ अलग ब्रीफिंग मिलेगा आपको। केदारकांठा बेस कैंप पे मिलोगे, वहाँ टाइमिंग का जो भी आपका ब्रीफ रहेगा वो हर टाइम पे होते रहेगा, ठीक है। तो आप रात के 2 बजे उठोगे या 3 बजे उठोगे, जब भी उठोगे आपको टाइमिंग दे देंगे, ठीक है। वहाँ से चलोगे आप केदारकांठा बेस कैंप उसके लिए, समिट के लिए। तो समिट का जो डिस्टेंस हो 5 किलोमीटर का है, ठीक है। वन साइड 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो रात को जाना पड़ता है आपको, थोड़ा प्रॉब्लम्स होती है उसमें, जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं ना, तो उनको थोड़ा दिक्कत होती है। तो कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से अगर कोऑपरेट करोगे ना, सबको एक दूसरे को डिमोटिवेट नहीं करना है, सबको हेल्प करनी है कि अगर कोई नहीं चल रहा ना तो साथ में लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि भाई तू रह ले मैं चला, ठीक है। तो अगर किसी को मेडिकल इशू होता है, लगता है कि मुझे दिक्कत है, आप में से है किसी को मेडिकल इशू? नहीं है ना। अगर किसी को है, अगर होता है, तो पहले गाइड को और हमारे ट्रैक लीडर को इन्फॉर्म कर देगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ज़्यादा रिस्क नहीं लेना आप लोगों को। क्या है कि अगर लाइफ रहेगी तो ट्रैक होते रहेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, जहाँ तक होता है वहाँ तक करो, ठीक है। केदारकांठा गए, बहुत सारी भीड़ है, 2,500-3,000 लोग रहने वाले आपके साथ कल। न्यू ईयर पे इतना रश रहा है कि कल देखोगे ना आप तो फिर थोड़ी देर के लिए आदमी सुन्न हो जाता है ऐसी। तो हम लोगों को सोचो आप, हम लोग इतना कोऑपरेट करना होता, सब चीज़ें देखनी होती है, कौन आ रहा कौन जा रहा। तो थोड़ा आप लोग भी हमें टाइम दो, हम भी आपके लिए टाइम देंगे। थोड़ा कोई नहीं, 5-10 मिनट नीचे ऊपर हो जाते तो आप लोग भी कोऑपरेट करो, हम भी इस चीज़ को कोऑपरेट करें, ठीक है। बाकी सबमिट पे गए 7:30, 7:40 या 7:30 करीबन आपका सनराइज होता है, ठीक है। तो आराम से पहुंच जाते सब लोग वहाँ पे। आपका 30 मिनट, 35-40 ज़्यादा से ज़्यादा आपको वहाँ पे टाइम मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे ना ज़्यादा विंड प्रेशर रहता है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ से आप डाउन करोगे बेस कैंप में आपका लंच रहेगा। थोड़ी देर आपका वहाँ पे जो भी है आपका थोड़ा रिलैक्स होगा 1 घंटे का। उसके बाद डाउन करोगे आप जोड़ा के तालाब, 7 डेज जिस दिन आप सबमिट कर रहे हो। जोड़ा के तालाब में आपका नाइट स्टे है। फिर नेक्स्ट डे जोड़ा के तालाब से सांकरी, फिर सांकरी से बाय
आपका यहाँ से ट्रांसपोर्ट है देहरादून के लिए, ठीक है। ये सेम आइटनरी सबका है, किसी का डिफरेंट तो नहीं है, ठीक है। दूसरी बात आपके जो गियर है इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, पहाड़ों पे मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता कब लग जाए। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो स्नोफॉल के चांसेस भी है, अभी हुआ है, इससे पहले आपको स्नो भी मिलेगा बेस कैंप से, ठीक है। बेस कैंप से पहले नहीं है स्नो, बेस कैंप के बाद आपको स्नो मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों के साथ सबसे पहले तो शूज़ होना चाहिए, हाई एंकल का और अच्छा शूज़ जो आपको ग्रिप बनाए। स्पोर्ट्स शूज़ में कोई भी ट्रैक नहीं करेगा, ठीक है। स्पोर्ट्स शूज़ में दिक्कत होती है, चढ़ने में भी जो भी है उसका भीग जाता है, कई प्रॉब्लम्स होती है। तो अच्छा शूज़ होना, जिसके पास है ठीक है, नहीं है वो रेंटल करेगी इधर से, ठीक है। दूसरी बात आपका सॉक्स, सॉक्स 2 से 3 पेयर। अगर आपके पास वुलन सॉक्स है तो 2 पेयर होना चाहिए, अगर कॉटन वाला तो 2 से 3 4 पेयर, ठीक है। वो चेंज करने के लिए, ऊपर बहुत ठंड लगती है जब आप समिट के लिए चढ़ते हो ना, कैंप साइड पर स्लीपिंग बैग में सो रहे हो, कोई गंदा हो रहा तो गंदा स्लीपिंग बैग में यूज़ नहीं करना है, ठीक है, वो स्मेल करेगा। तो चेंज कर देना, वहाँ पे अच्छा सॉक्स पहनना है, ठीक है। बाकी स्लीपिंग बैग टेंट जिसको यूज़ करना नहीं आएगा पहले पूछ लेगा। ऐसा नहीं है कि आपने चैन फाड़ दिया या टेंट फाड़ दिया तो बहुत कॉस्टली होती है चीज़, तो आप लोगों की जानते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग। सॉक्स हो गया आपका। दूसरी बात आपका ट्रैक पैंट है। ट्रैक पैंट जीन्स और कॉटन वाला नहीं चलता, ठंडा होता बहुत ना। तो उससे पहले क्या है कि आपका बड़ी सा एक वो क्या नाम आपका ट्रैक पैंट होना चाहिए, जैसे इन्होंने पहना, ठीक है, जिसमें विंड वो आप विंड वो नहीं करेगा प्रेशर। तो आपका 1 से 2 होना चाहिए वो चेंज करने के लिए। कभी एक भीग जाता है या कुछ प्रॉब्लम वो उसमें फट जाता कुछ भी है, तो आपके पास 2 तो होने ही चाहिए ऑलमोस्ट, ठीक है। तीसरा आपका जैकेट, जैकेट जैसे इस टाइप होना चाहिए जैसे मैंने पहना है। डाउन जो भी है आपका जो नॉर्मल, मुझे लगता नहीं आप लोगों के पास किसी ने ऐसे जैकेट पहने है, ठीक है। हाँ आपने पहना है, ठीक है। ऐसे जैकेट होना चाहिए जिसमें आपको क्या है, हवा भी चले या स्नोफॉल हो रैन हो, तो ये चीज़ तो क्या है, हवा से भी बचाती है, रैन से बचाती है, आपके ठंड से बचे। सबसे पहली बात है ठंड से, ठीक है। ठंड से बचाएंगे तो आप अगर स्वस्थ रहोगे, अच्छे रहोगे, तभी ट्रैक कर पाओगे। अगर कपड़े सही नहीं होंगे तो बीमार होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि बहुत ठंडी जगह पे जा रहे हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद आपका टी शर्ट, ड्राई फिट टी शर्ट हो या नॉर्मल टी शर्ट है, लाई होगी सबने, ठीक है। तो लेयरिंग कैसी करनी है आपको कल मॉर्निंग में, ज़्यादा से ज़्यादा ये अंदर से थर्मल नहीं पहनना। ड्यूरिंग ट्रैक पे थर्मल से स्वेटिंग होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप थर्मल का यूज़ सिर्फ कैंप साइड पे करो, ठीक है। जैसे कैंप साइड पे पहुंचते हो ठंडा लगता है तो 2 3 3 4 जितना भी लेयर कर सकते हो आप लोग, जैसा आपको ठंड लगता है तो उतना लेयर करो। कल नॉर्मल 2 से 3 लेयर करना आपको, ठीक है। आपका नॉर्मल टी शर्ट डालो और बाहर से आपका जो डाउन जैकेट है या नॉर्मल जैकेट है उसको डालो, ठीक है। उसके बाद आपका थर्मल, थर्मल भी सबने लाए होंगे, थर्मल भी होना चाहिए क्योंकि ठंडी बहुत है, ठीक है। उसके बाद आपका हैंड ग्लव्स, हैंड ग्लव्स अच्छा वाला होना चाहिए जिसमें हवा ना घुसे अंदर। एक क्या होता है ना, एक नॉर्मल वाला होता है जो बाइक जिससे चलता है, फ्लीज वाला, वो नहीं चलता है, ठीक है। तो अच्छा वाला होना चाहिए जिसमें हवा पास ना हो, ठीक है। उसके बाद आपका टोपी, जो जैसे सर ने पहना है ऐसा टोपी होना चाहिए जो पूरे कान कवर हो यहाँ तक, ठीक है। सनग्लासेस आपके, क्रीम व्रीम जो भी लाया है। और उसके बाद आपका वाटर बोतल, वाटर बोतल आपका ऐसे तो फ्लास्क का होना चाहिए जिसमें गर्म पानी रहे, ठीक है। अगर आपका नॉर्मल बोतल है और प्लास्टिक का तो उसमें गर्म पानी लोगे आप तो टिक नहीं पाएगा, रात को गर्म पानी भरोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपके पास अच्छा बोतल होना चाहिए फ्लास्क का। समिट के लिए जा रहे हो आप लोग, गर्म पानी ले जाओगे। कैंप साइड में आपको 2 टाइम गर्म पानी मिलेगा, सिर्फ डिनर के टाइम और मॉर्निंग टाइम में, ठीक है। दो, बाकी दिन में आप नॉर्मल पानी पी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको गर्म पानी लेना ही लेना, ठीक है। नॉर्मल पानी पियो, वहाँ पे सारा स्रोत का पानी अच्छा पानी है तो आप पी सकते हो, उसको यूज़ कर, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रैक पोल, ट्रैक पोल भी मेन है। ट्रैक पोल 30% वेट कैरी करता है आपका ट्रैक पोल, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ट्रैक पोल से आपका बहुत असेंड में और डिसेंड में आपका बहुत हेल्पफुल होता है ट्रैक पोल। तो ट्रैक पोल भी सब लोग कैरी करें।